राहुल गांधी की रैलियों की जरूरत ही नहीं है, वो कह रहे हैं, लगा लो, कह रहे उसके बिना ही आ जाएंगे। होगा इस चुनाव में। मैं एक बार काउंटर ले लेती हूँ उनसे। नहीं, ये बात इनकी बात में थोड़ा दम है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां चुनाव हार जाते हैं। हिमाचल में नहीं गए तो जीत गए, गुजरात गए बुरी तरह हार गए। आप गुजरात में लेकर गए थे श्रीमान राहुल गांधी को। और भारत जोड़ो यात्रा की जो बात कर रहे हैं, अपने कांग्रेस के मंच से खड़े होकर श्रीमान राहुल गांधी ने श्रीमान कमलनाथ से पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा में तो आप आए ही नहीं, आप चले ही नहीं। कमलनाथ जो हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ नहीं चले। ये मेरी शिकायत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की शिकायत नहीं है, ये राहुल गांधी ने स्वयं चुनावी मंच से कमलनाथ के बारे में कहा। फिर कमलनाथ से पूछा, कमलनाथ जी आपकी उम्र क्या है? कमलनाथ जी अपनी उम्र बताए तो वो भी उनको स्वीकार नहीं था, 72 साल, जबकि कमलनाथ 78 साल के, असली उम्र तो 81 वर्ष की। अब बताइए वरुण पुरोहित जी कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कितनी सभाएं की, जरा बताइए मुझे संख्या। शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 165 कांग्रेस के लिए और रोड शो उन्होंने, जो देखिए बीच में मत बोलिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। एक करके, हाँ ठीक है, वो सही कह रहे हैं, एक करके। वरुण जी मैं नहीं चाहती वो आपके बारे में सुन रहा था ना, ये कहाँ क्यों अभद्रता करते हैं? एक करके सर, ये अभद्रता क्यों करते हैं मुझे पता नहीं। आप कहां से इनको पकड़ के ले आती हैं, बीच में क्यों बोलते हैं? आपने पूछा, आराम से सुनिए ना, धैर्य रखिए ना। आप सब मेरे, आप बताइए मुझे। एक करके प्रेम शुक्ला जी कंप्लीट कर लेंगे फिर वरुण। नहीं, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा ना, मैं इनको सुन रहा हूं ना शांति से। 165 से अधिक सभाएं आचार संहिता लागू होने के बाद आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने की। कमलनाथ ने 6 दिन तो सिर्फ जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा में बिताए। उन्होंने 230 विधानसभा क्षेत्रों में 30 विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं पहुंचे। ये इस बात का सीधा संकेत है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे, वो प्रचार करने के लिए भी नहीं जा रहे थे। दिग्विजय सिंह को प्रचार के लिए उड़न खटोला तक उपलब्ध नहीं हुआ। श्रीमती प्रियंका वाड्रा आई तो उनको चंबल का नाम भी नहीं पता था, चंबल को चंबा बोल रही थी। उनको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलना भी नहीं आता है। तो जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलना भी नहीं आता है, अरे मैं तो भूल गई, ऐसे भुलक्कड़ लोग। और मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही थी कि आप 4000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे, आपने किसी भी खाते में 1 रुपए भी नहीं भेजा। आप जबकि 15 महीने सत्ता में रहे, आप किसानों का कर्ज माफ करने वाले थे, आपने किसी किसान का कर्ज नहीं माफ किया। आपने जो आदिवासी महिलाओं को अपने बच्चों के पोषण के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह आदरणीय शिवराज चौहान देते थे, वो भी आपने बंद कर दिया। आपने ठीक है प्रेम जी देखिए, बहुत से लोग मध्य प्रदेश में जो हैं वो ये मानते हैं सर कि लाडली योजना एकमात्र सहारा रह गई है बीजेपी के लिए। बहुत से लोग मानते हैं ये, और ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए, लेकिन वोटिंग हो गई है। इसका उत्तर देने का नहीं, लेकिन वोटिंग हो गई है। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ, अब इसका उत्तर अब मैं आ रही हूँ सर, उत्तर में आ रही हूँ, मैं उत्तर में आ रही हूँ। अरे ठीक है, जल्दी से बोलिए सर। हाँ जल्दी से। नहीं सुन लीजिए अब इसका आपने, अब आप या तो अब आप बताइए, मध्य प्रदेश में 16 गुना जीडीपी बढ़ी, 12 गुना पर कैपिटा इनकम बन पड़ा, 10 गुना वहां जो है सिंचाई की भूमि बढ़ी। वहां मध्य प्रदेश में जो है 60,000 किलोमीटर सड़कें होती थी, 5,60,000 किलोमीटर सड़कें हुई। वहां प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों लोगों को मकान मिले, लाखों लोगों के घर में शौचालय बना, लाखों लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत मकान मिले। 1,32,00,000 लोगों के महिलाओं के खाते में जो है लाडली बहना योजना के तहत पैसे गए, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लोगों के घर पर पैसे गए, कन्यादान योजना के तहत पैसे गए। कमलनाथ के कार्यकाल की एक उपलब्धि बता दें। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ लाडली योजना के सहारे नहीं है। शिवराज जी भले ही कहें कि मेरी बहनें ही मेरा बेड़ा पार लगाएंगी, लेकिन लाडली योजना के सहारे नहीं है।